गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स में एक्सरसाइज 16.1 के एग्जाम्पल्स। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियोज़ के द्वारा एक्सरसाइज 16.1 के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आज कंप्लीट करवा दिए थे और आज के वीडियो में हम जानेंगे एक्सरसाइज 16.1 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है। एग्जाम्पल फर्स्ट है, if P of A equal to 6/11, P of B equal to 5/11 and probability of A union B equal to 7/11, then find first है probability of intersection B। तो आपके पास probability of A union B निकालने का फॉर्मूला होता है probability of A प्लस probability of B माइनस probability of A intersection B होता है ना फॉर्मूला। तो आप उस फॉर्मूले से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। फिर इसका सेकंड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, यानी एक इवेंट अपन को दी हुई है और ये अपन को फाइंड करनी है, तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी मेरा बताया हुआ है और इसका फॉर्मूला भी मेरा बताया हुआ है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल फर्स्ट आपको सॉल्व करना है, इजी है बिल्कुल, आप सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आसानी से आएगा स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल सेकंड देखिए स्टूडेंट, एग्जाम्पल सेकंड क्या है। एग्जाम्पल सेकंड समझिएगा, एग्जाम्पल सेकंड है स्टूडेंट्स। देखिए एग्जाम्पल सेकंड है, एग्जाम्पल सेकंड है, देखिए एन इंस्ट्रक्टर एज है क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट। क्वेश्चन बैंक में जो इंस्ट्रक्टर करता है, अनुदेशन करता है, यानी आपको एक क्वेश्चन बैंक है और उसमें अनुदेशक करता अपन को क्या बता रहा है। देखिए और 300 इजी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, ये वो बता रहा है, इंस्ट्रक्शन कर रहा है कि आपके पास पेपर में 300 जो 300 क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड, वो तो क्या है स्टूडेंट इजी है अपने पास, और 200 डिफिकल्ट है। जो ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें 200 डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ट्रू और फॉल्स से। और फिर है 500 मल्टीपल इजी चॉइस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है मल्टीपल यानी ऑप्शन वाले क्वेश्चन, अपन को 500 दिए हुए हैं स्टूडेंट इसमें। एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो 400 है वो डिफिकल्ट यानी बड़े आंसर वाले क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है। फिर बोल रहा है इफ ए क्वेश्चन बैंक, इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन का क्या किया जाता है स्टूडेंट, क्वेश्चन बैंक में से चुनाव किया जाता है। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन। अपन को इजी क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी तो अपन को इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। गिवन दैट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और किसकी प्रोबेबिलिटी अपन को दी हुई है स्टूडेंट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी अपन को दी हुई है। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी अपन को पूछे और एक इवेंट की अपन को प्रोबेबिलिटी दी हुई हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसका मतलब अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, इसका मैं सॉल्यूशन लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ सॉल्यूशन इसका। देखिए तो स्टूडेंट अपन अपने पास इस क्वेश्चन में एक तो दो प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक तो ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टूडेंट। तो अपन को ट्रू और फॉल्स में इजी और डिफिकल्ट दोनों दिए हुए हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी अपन को डिफिकल्ट और इजी दोनों दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट देखिए, मैंने एक तरफ तो क्या लिख दिया, ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन लिख दिया, एक तरफ लिख दिया मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एमसीक्यू का मतलब है स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन अपने पास ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड तो है स्टूडेंट 300, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन अपने पास इजी 500, और ट्रू और फॉल्स से रिलेटेड अपने पास डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 200, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफिकल्ट क्वेश्शन है स्टूडेंट अपने पास 400। तो स्टूडेंट अपने पास टोटल क्वेश्चन कितने हुए स्टूडेंट्स, टोटल क्वेश्चन हुए स्टूडेंट अपने पास 300, 800 और 1000 और 1400। तो अपने पास टोटल क्वेश्चन हो गया अपने पास 1400 क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स अपन को ए इवेंट किसको मानते हैं, जो अपन को फाइंड करवा रहा है, तो अपन को इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी अपन को फाइंड करवा रहा है। तो ए इवेंट के अपने पास इजी क्वेश्चन,
और बी इवेंट क्या है स्टूडेंट अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट यहाँ में समझना अपने पास इजी टोटल क्वेश्चन कितने अपने पास 300 और 500, तो अपने पास ये टोटल इजी क्वेश्चन है और ये अपने पास डिफिकल्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो अपन को देखो किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इजी क्वेश्चन अपने पास, तो इजी क्वेश्चन है अपने पास 500 सॉरी 800 हो गया ना इजी क्वेश्चन, टोटल इजी क्वेश्चन। तो टोटल इजी क्वेश्चन है तो 800 अपॉन 1400 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये आ गया 4, ये आ गया 7। तो स्टूडेंट अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गई स्टूडेंट्स 4/7 आई है स्टूडेंट्स। अब मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है स्टूडेंट, अपन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी पूछा है। तो अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं 500 और 400 900 ये है स्टूडेंट्स। तो मैं लिखता हूँ 500 प्लस 400 अपॉन टोटल क्वेश्चन अपने पास 1400, तो ये आ गया 900 अपॉन 1400 कैंसिल आउट, तो ये आ गया अपने पास 9/14। अब मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों क्वेश्चनों में, एक तो इजी क्वेश्चनों में और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों में अपने पास कॉमन पार्ट क्या है स्टूडेंट्स 500 कॉमन है स्टूडेंट्स। क्या कॉमन है स्टूडेंट्स 500 कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू मेरे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स 500 अपॉन 1400 कैंसिल आउट, तो 5/14 मेरे पास प्रोबेबिलिटी आ गई है स्टूडेंट्स। अब मेरे को एक अपन को दी हुई है, एक अपन को फाइंड करनी है, तो उसे बोलूँगा मैं ए अपॉन बी बोलूँगा स्टूडेंट्स। तो उसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, मेरे पास फॉर्मूला हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मेरे पास है स्टूडेंट्स 5/14 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है मेरे पास स्टूडेंट्स 9/14। अब स्टूडेंट 14 से 14 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या आया स्टूडेंट्स 5/9। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी क्या आ गई स्टूडेंट्स 5/9 आ गई है। तो स्टूडेंट्स अपन ने एग्जाम्पल 2 कंप्लीट सोल्व कर लिया है स्टूडेंट्स। आगे देखिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल 3 है ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ये अपन को दी हुई है नीचे वाली और ये ऊपर वाली अपन को फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है इवेंट ए क्या दी हुई है हेड ऑन थर्ड टॉस, बी क्या है अपन को हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, सेकंड है ए सच दैट एटलीस्ट 2 हेड्स और बी है एट मोस्ट 2 हेड्स, थर्ड है ए सच दैट एट मोस्ट 2 टेल्स और बी है एटलीस्ट 1 टेल। देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, इसका सबसे पहले मैं रिजल्ट्स लिखूंगा स्टूडेंट, सैंपल स्पेस लिख के आपको शो करके बताऊंगा स्टूडेंट्स। तो लिखता हूँ मैं सॉल्यूशन ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times, then sample space S equals to H T H T H H T T T H H T H T T T H T T T, ये अपने पास टोटल सैंपल स्पेस आ गई है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास जो टोटल आउटकम्स आए हैं वो आए हैं स्टूडेंट्स 8। अब मेरे पास इसका मैं फर्स्ट पार्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट क्या है स्टूडेंट्स इवेंट ए सच दैट हेड ऑन थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए। देखिए स्टूडेंट थर्ड टॉस पे हेड आने की, देखिए थर्ड टॉस पहला दूसरा तीसरा, तो थर्ड टॉस पे हेड आ रहा है ना स्टूडेंट्स,
तो एक तो हो गया HHH, एक आ गया HTH थर्टोस्पेड, एक आ गया THH, एक आ गया स्टूडेंट TTH। ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास। तो स्टूडेंट मेरे पास नंबर ऑफ ए ये मेरे पास आया है 4, नंबर ऑफ S ये मेरे पास 8 है स्टूडेंट्स। क्या है? 8। देखिए आगे इसका सेकंड पार्ट है, अपन को इवेंट ए दी हुई है स्टूडेंट्स एट लिस्ट 2 हेड्स। तो एट लिस्ट 2 हेड्स का मतलब क्या है स्टूडेंट? इसमें अपन को ध्यान रखना है, अगर एट लिस्ट 2 हेड्स तो कम से कम तो शुरुआत करनी है अपन को 2 से और एंडिंग करना है स्टूडेंट्स 3 पर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कितने हैं। तो मैंने क्या लिखा, मैंने इस यहाँ पे रिजल्ट लिख दिए हैं स्टूडेंट्स। आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। HST शुरुआत मैंने 2 से कर दी है, STH THH और HHH यानी अधिकतम 3 और कम से कम 2। और इसमें फिर सेकेंड है इसका एट मोस्ट 2 हेड्स, अधिकतम 2 हेड, कम से कम अधिक से अधिक 2 हेड। तो शुरुआत करनी है स्टूडेंट्स अपन को 0 पे और उसको एंडिंग करना है अपन को 2 पर। अगर एट मोस्ट का नाम आ जाता है तो अपन ने कॉइन को 3 टाइम्स थ्रो करवाया है, तो अपन को शुरुआत करनी है 0 से यानी कोई हेड नहीं और एंडिंग करना है स्टूडेंट्स अपन को 2 पर। तो स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ पे रिजल्ट शो कर दिए हैं, आप इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है स्टूडेंट्स। ऐसे ही थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट क्या है इसका, मैंने आपको उसके रिजल्ट लिख दिए। अब आप इसकी निकाल लेना प्रोबेबिलिटी और आपको फाइंड करनी है। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट? देखिए थर्ड पार्ट है इसका एट मोस्ट 2 टेल्स, अधिक से अधिक 2 टेल, यानी शुरुआत करनी है 0 से और समाप्त करनी है 2 टेल पर। परिणाम लिखना और प्रोबेबिलिटी निकालना। एट लिस्ट 1 टेल, अधिकतम 1 टेल, कम से कम 1 टेल, शुरुआत करनी है 1 से और समाप्त करना है उसको 3 पर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स आप इनके रिजल्ट शो करना और आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हमने एक्सरसाइज 16 पॉइंट के एग्जाम्पल्स नंबर 1, 2 और 3 का डिस्कस कर लिया है और नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आप इस वीडियो को देखो और इन एग्जाम्पल को ढंग से समझिए। थैंक यू वेरी मच।